क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ट्राई किया था तुम लोगों ने सम्स को? ये लास्ट करना, अब एडजस्टमेंट वाला सब समझाएंगे हम लोग। समझेंगे ना? अतुल के बुक में है, ट्रायल बैलेंस गिवन है। ओके, आप तीनों फॉर्मेट बना रही हूँ मैं। जेनी डाउन, जेनी। রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে, আবার করেছো কেন? আচ্ছা। ও, অনেকদিন নতুন কাজ করে কেন? আচ্ছা বেটা, আমি আসছি, হ্যাঁ একটু দাঁড়াও। मैं अब आज कंबाइन मैंने एक साथ कराऊंगी पीएल एंड बैलेंस शीट को। ओके, तो यहाँ पे मैं पीएल एंड ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग ट्रेडिंग एंड पीएल को। ओके, लिखेंगे पहले ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। कब है डेट? 31 मार्च 2020। और इन द बुक्स ऑफ अब्दुल पहले लिखना है। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, बैलेंस शीट। फुल फॉर्म होगा एज ऑन 31/3/25। ओके,
नाउ पहला जैसे जैसे अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में टॉपिक, वैसे वैसे सम्स को कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या गिवन है, देखो कैपिटल गिवन है 50,000। कैपिटल क्या है हमारा, लायबिलिटी। यहाँ लिख देते हैं कैपिटल। अमाउंट बताओगे 50 के। नेक्स्ट, अच्छा इनर कॉलम में इसे लिखो फिर, क्या लिखते हैं 50 के लेस ड्रॉइंग्स। अमाउंट है बचा 10,000। और भी होगा कुछ, इसको रहने देते हैं इसको। फिर क्या डेटर्स है, डेटर्स एसेट है। नॉर्मली ये करंट एसेट्स होता है, फिक्स एसेट देन करंट एसेट्स पहले बताई हूं मैं। ओके, अब आप इस डिस्टेंस में लिखोगे डेटर्स को, ऊपर फिक्स एसेट के लिए स्पेस छोड़ दो। डेटर्स में कुछ, डेटर्स से कितना अमाउंट है बता दो, 34K, राइट। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, कहाँ जाएगा शिवांगी क्रेडिटर्स, लायबिलिटी। ठीक है, इसके साथ ऐसे लिख दो क्रेडिटर्स। अमाउंट बताओ तभी। 24K। नेक्स्ट, एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेसेस गिवन है, कहाँ लिखेंगे इसको, ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्टेड परचेस लिखना है। एडजस्टेड परचेज মানে ओपनिंग स्टॉक। ঠিক আছে, এর মধ্যে ওপেনিং স্টক পারচেজ গিভেন है, ক্লোজিং স্টক মাইনাস গিভ করা আছে। তো এডজস্টেড পারচেজ 75,700। 75 रिटर्न भी कुछ है क्या, रिटर्न लेके कर लिया होगा। 75,700 तो नेक्स्ट बताओ। सेल्स गिवन है कितना, 1,31,000। यहाँ लिखूंगी मैं बाय सेल्स। सेल्स रिटर्न रिटर्न है है 1,31,000। 1,05,000। कितना है रिटर्न, 1,05,000, सॉरी 1,500। आएगा अमाउंट 129,500। नेक्स्ट। बैंक लोन क्या होगा, बैंक लोन, लायबिलिटी। राइट। बैंक लोन इसके ऊपर आएगा, क्रेडिटर से ऊपर लिखोगे। ऐसा कुछ तो है नहीं कि आप लिखो, अगर नीचे लिखते हो तो रॉन्ग कर देंगे सर, क्लास 11 में ऐसा नहीं है। बट आप प्रोसेस ऐसे ही रखना चाहिए। हाँ देखिए देखिए, तो सेपरेट बैंक लोन लिखिए। बैंक लोन कितना अमाउंट है बताओ, 10,000। ठीक से अमाउंट देख के बताना ना। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है, कहाँ आएगा, पीएल, बिकॉज ये एक्सपेंसेस है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा गैप दे दोगे, मैं पीएल एक साथ बना रही हूँ। मैं यहाँ लिख रही हूँ टू इंटरेस्ट ऑन लोन। शिवांगी इतना सा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, बाकी ये पीएल अकाउंट है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट बताओ। 300। हाँ 300। 300 है। नेक्स्ट, कैश इन हैंड 3,000, यहाँ लिख देते हैं। डेटर्स के ठीक नीचे लिख सकते हो, कैश कितना 3,000। फिर कैश एट बैंक 7,500, बैंक बैलेंस 7,500। ओके, नेक्स्ट। मिसलेनियस इनकम कहाँ लिखूं, शिवांगी आप बताओ। मिसलेनियस इनकम, डायरेक्ट इनकम सेल्स होता है, बाकी सारे इनकम इनडायरेक्ट होंगे। मिसलेनियस इनकम इनडायरेक्ट है तो उसे पीएल में लिख लेंगे आप। PL कितना अमाउंट है अगर, 1,000 शायद। शायद 1,000। हाँ 1,000। मैंने यहाँ क्या लिखा, बस PL नहीं मैम, वो नहीं होना था। बाय मिसलेनियस इनकम तो
नेक्स्ट वेजेस है। शिवांगी बताओ वेजेस। क्यों पूछ रहे हो शिवांगी, क्यों पूछ रहे हो? तुमको समझना पड़ेगा ना, कल रोहन को भी पूरा क्लियर कराए। ये जो है वेजेस लेबर को पे करते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री में जो भी कुछ एक्सपेंसेस होगा उसे डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे वेजेस होगा। अमाउंट, अमाउंट 6,000. 6,000। नेक्स्ट, फर्नीचर, फर्नीचर कहाँ लिखूं मैंने? एसेट, एसेट, कैसा एसेट है, कहाँ लिखूं, किस साइड में लिखूं? एसेट, बैलेंस शीट एसेट. किस साइड? मैंने क्लास 11 में तो बताती रही ना, फिक्स एसेट है वो, तो यहाँ लिखूं क्या है, फर्नीचर तो हाँ, ऊपर आएगा। एसेट का तो एक ही साइड है. फिर भी ये करंट एसेट्स है जो हाँ. विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट होगा, और ये है फिक्स एसेट जिसको सेल करना पर्पस में ही होता है, और वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। 33,900 है। नेक्स्ट, फर्नीचर के बाद कैरेज आउटवर्ड, शिवांगी कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड जो भी एक्सपेंसेस है उसको माना जाता है कि सेल्स से रिलेटेड है, तो कैरेज, कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज आउटवर्ड, ये यहाँ आएगा। कैरेज आउटवर्ड अमाउंट है 4,500. नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कहाँ लिखूं शिवांगी? ट्रेडिंग. कैरेज इनवर्ड घर में प्रैक्टिस नहीं किया, डेप्रिसिएशन कर रहे हो अभी ना, होमवर्क भी नहीं किया था थोड़ा सा भी नहीं, तो कैसे ब्लैंक बैठे रहो अभी? कैरेज इनवर्ड्स 5,000 है, देखो तो। हाँ. नेक्स्ट, फिर सैलरीज, सैलरीज कहाँ लिखेंगे अभी? पीएल में. अमाउंट तो 1200, 000, सॉरी 12,000. रेंट, अमाउंट बताना रेंट। 18K, 18K. बैड डेट्स, बैलेट क्या होता है, लॉस। 600. नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड है 5,000, 5,000. ये भी एक्सपेंस है। आप अगर ट्रेडिंग का जो है ना एक्सपेंसेस को ध्यान रखो तो फिर बहुत इजी हो जाएगा, बाकी सब पीएल में जाएगा। अमाउंट बताओ। 5,000 अलाउड. नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड, कहाँ लिखूं, इनकम हो गया, बाय होगा डिस्काउंट रिसीव्ड, अमाउंट 2,600. आगे बताओ। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं ना, और ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, ये जनरल इंश्योरेंस है, जब तक कि लाइफ इंश्योरेंस ना बोल दे। कितना अमाउंट है इंश्योरेंस का? 2,000. हेलो, হ্যাঁ হ্যাঁ, আছো কে বাইরে? কোথায় আছো তুমি? আচ্ছা, ক্লাস হচ্ছে এখন, ঠিক আছে। इंश्योरेंस समझ में आया, ये जनरल इंश्योरेंस बोला जा रहा है, नॉट लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस ड्राइंग मानते और फिर कैपिटल से माइनस करते। ओके, कमीशन क्या है ये बताओ? कमीशन ऑन इनकम, इनकम है, कैसे बोल रहे हो इनकम है, कमीशन एक्सपेंस भी तो हो सकता है ना। कमीशन रिसीव्ड. कहाँ पे बोला, रिसीट बोला है वर्ड? तो फिर मान ले, मानना नहीं है, बोलो ऐसा। एक्सपेंस या फिर लॉस, इनकम ही होगा. एक्सपेंस भी तो हो सकता था, हाँ वही तो, एक्सपेंस या इनकम होगा. तो इनकम क्यों बोले तुम? हाँ से इनकम मान लेते हैं, पॉजिटिव चीज मान लेते हैं. एक्सपेंस नॉर्मली होता है ना। देखिए, यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस दे दिया है, और बैलेंस जो अमाउंट है वो क्रेडिट में है, इसका मतलब कि कमीशन पेड नहीं है, कमीशन रिसीव्ड है। ठीक है,
ओके। मैम अगर ऐसा ऐसा दिया रहेगा तो वो एक्सपेंस मान हमेशा एक्सपेंस है, बट सिंस अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट में दे दिया है तो समझोगे ये रिसीव्ड है। फिगर है कमीशन रिसीव्ड कितना है? 15,400। 15,000। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आएगा नहीं बिकॉज एडजस्ट परचेस लिख दिया है, बट एक जगह तो आना चाहिए ना। वो बैलेंस बैलेंस शीट शीट में में तो आएगा। स्टॉक कितना अमाउंट है? 15,000। मैम क्यों नहीं आएगा वहाँ? एडजस्ट परचेस और दो रीजन है बच्चे इसके एडजस्ट परचेस गिवन है। दूसरी रीजन क्या है? ये ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक ना एसेट माना जाता है, लिख लो। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक है, ये ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसे एसेट साइड में शो करो। ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक रहे तो उसको एसेट एक जगह ही लिखेंगे, एसेट साइड। मतलब वो एडजस्टेड हो चुका है, इसलिए एडजस्टेड परचेस हमें गिवन नहीं है। मतलब अभी यहाँ पे वर्ड एडजस्टेड वर्ड नहीं रहता तो भी मैं सेम ट्रीटमेंट करती। डन। क्लोज फॉर बैलेंस। वो तो 86,700। 86,700। দেখো আমার কাছে নেই বেটা, দাও দাও। তুমি খাবে না বুঝি? 86,700। খেয়ে নাও। 86,700। जीपी 42,800। इस जीपी को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, इसको बैलेंस शीट सेम में कर रही हूँ, यहाँ पे बैलेंस भी लिखूंगी। अमाउंट 42,800। ओके, इसे भी क्लोज करो, चल ऐड कर लो। इसे देखना। वही आंसर है। ये ऐड करना है ना? ऐड करना। 19,400 नेट प्रॉफिट आना। ओके, ऐड करना। इसको ट्रांसफर किया है पीएल में, सॉरी बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। फिफ्टी नाइन फोर हंड्रेड ना? कैसे भाई? 50,000 और 10,000 माइनस हो गया, 40,000। ऐसे ही स्ट्रेट करते हो। 59,400। प्लस 10 के अगेन हो जाएगा 69,400। 24 93,400 आ रहा है। हाँ मैम। टोटल बैलेंस शीट वही है, हाँ मैम। ऐड कर लो इसमें। इसको भी 33,900 प्लस 34,000 प्लस 3,000 प्लस 7,500 प्लस 15 93। मैच कहाँ मिस्टेक होता है गैस? आपने ट्राई किया था जो
ट्राई नहीं किया आपने? ट्राई किया था? बड़ा सम देख के छोड़ दिया, मतलब होगा कि नहीं? कॉपी में ट्राई होना चाहिए ना, सम्स अगर नहीं हो रहा होगा तो। उन्होंने डिलीट किया है सम नंबर 25 बेटा है। and closing stock 70,000 but net realizable value 60,000 पहले closing stock अभी लिखे नहीं चला क्लोजिंग minus स्टॉक, of क्लोजिंग स्टॉक नेट मार्केट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों को सेम मतलब है, या फिर कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर विल बी टेकन। नोट्स में लिखा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट में कम में प्राइस में मिल रहा है, नॉर्मली वही कम होता है ना। दोनों 70 और 60 और कौन सा क्या बाकी है क्वेश्चन बताओ। डेप्रिसिएशन का एग्जाम है, सीबीएसई बुक टीयर पेपर का 15.51, अल्फा लिमिटेड है। 60 number question. On 1st July 2021, Alpha Limited purchases second-hand machinery uh, for 20,000 and spends 3,000 on reconditioning and installing. तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, कॉस्ट में ऐड करेंगे तो 23,000 होगा। ऑन 1st January 2022 में ऑलमोस्ट 1 year हो रहा है, 6 month at least, हाँ 6 month, a firm purchases new machinery worth rupees 12,000. On 30th June अगेन फिर 6 month में मशीनरी परचेस ऑन 1st January जो परचेस किया गया था उसे सोल्ड कर दिया 8,000 में, एंड ऑन 1st July को एक फ्रेश प्लांट इंस्टॉल किया गया। पेमेंट फॉर दिस प्लांट वाज टू बी मेड, इतना इतना अमाउंट पेमेंट किया गया है, पेमेंट फॉर दिस इंक्लूड इंटरेस्ट। एक बात बताइए, मैं आप जब एंट्री करते हो वहां पे तो टू बैंक लिखते हैं या फिर टू वेंडर लिख सकते हैं। हमने जब एसेट बाय किया तो पहला पेमेंट किया या फिर उधार में बाय किया, आपके पास आपका आपको पास ओनरशिप मिल गया। अगर मैं पैसा नहीं भी पे करूं मुझे तो ओनरशिप मिल जाएगा। ओके, तो जनरल एंट्री तो होना चाहिए ना कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। और मैं क्या बना रही हूँ? मशीनरी अकाउंट बना रही हूँ। बैंक से क्या मतलब है? अगर मैं एक बार वेंडर को क्रिएट कर दी हूँ, नेक्स्ट टाइम जब पेमेंट करूँ तो वेंडर टू बैंक, कहाँ पे मशीनरी अकाउंट आ रहा है? तो कुछ मतलब नहीं है इंस्टॉलमेंट की बातों का, कुछ भी नहीं करना है। किच्छु लगबे ना, इंटरेस्ट भी जरूरत नहीं है। मैं तो हमेशा वहां पे कॉस्ट प्राइस उधार में बाय करूंगी तो उसमें इंटरेस्ट दूंगी, वो अलग एंट्री हो जा रहा है बिल्कुल। वेंडर को इंटरेस्ट पे करी तो वेंडर अकाउंट जब होगा तो हमें तो सिर्फ बनाना है मशीनरी अकाउंट। देख लो क्वेश्चन में बोला है शो द मशीनरी अकाउंट, ठीक है ना। याद रहेगा कि पेमेंट का कुछ करना नहीं है ऐसे मशीनरी अकाउंट में। तो यहाँ पे पेमेंट की डिटेल गिवन है कि 1st July को 5K पे कर, 30th June को 6,000 पे कर, 30th June को अगेन 25 ईयर 25 को 5,500 पे करो, और पेमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। कंपनी राइट्स ऑफ 10% depreciation on original cost. The accounts are closed every year on 31st March. Show the machinery account for this. तो यहाँ पे कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं। हाँ, स्टार्ट कर लेते थे सम्स को। तो सबसे पहले ना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लो, पता है तुम्हें सम्स पूरा मिल गया। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है कि हम लोग पहले प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दे, है ना। तो यहाँ पे सिंस इन्फॉर्मेशन गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस पहले निकाल लो। ओके, एक क्वेश्चन नंबर कितना था? 26 था ना, पीरियड्स के लिए वाला। और अभी जो कराऊंगी 16 नंबर क्वेश्चन, पेज कितना बचे? 15.51 15.51। 15 फुल अपोजिट। पीएसडी का, हाँ पहले कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। ओके, डिटेल जो गिवन है वो एक बार लिख देख सकते हैं हम लोग। 1st July 2021 को यहाँ पैसे बना रही हूँ। 1st July 21 को मछली क्या परचेस किया गया?
सेकेंड हैंड मशीन कितने अमाउंट लिखो 23,000, जो M1 लिख दो 23,000, ओके। और मैं यहाँ पे प्लस साइन दे रही हूँ, ऐड हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट 1 जनवरी 22, 1/1/22, 1 जनवरी है ये, क्या हो रहा है प्लस M2, एक नया मशीन बाय किया गया कितने अमाउंट का 12K का, ओके। उसके बाद कब हो रहा है ये 30 जून को, 30 जून, क्लियर बता देना। 23 को माइनस हो रहा है M1 ना, राइट, कितने अमाउंट में M1 पैरा मशीन। M1 तो नहीं हो रहा है M2 हो रहा है, ठीक बोल रहा है वो, माइनस हो रहा है M2 जो जनवरी में बाय किया गया उसे सेल कर रहा है, M2 को माइनस कर रहे हैं कितने अमाउंट में 8,000 में मिल रहा है, ओके। नेक्स्ट क्या करूं, उसी दे फिर 1 जुलाई 23 को, हाँ एक मंथ के बाद 1 जुलाई 23 को हमें एक और मशीन बाय किया दैट इज M3, वो अमाउंट कितना है, अ फ्रेश प्लांट वाज इंस्टॉल्ड बोल रहा है 1 जुलाई को, और ये पेमेंट किया गया है, राइट। इसकी जरूरत है मुझे अमाउंट का, कितने अमाउंट में परचेज किया है, कितने अमाउंट का कॉस्ट प्राइस है वो देखना है, कैसे ये 6, देखो आपने पेमेंट कैसे किया है 1 जुलाई 23 को, इस दिन ही आपने पेमेंट कर दिया, कितना पेमेंट किया है 16,17 5,000 पेमेंट किया है इसको, शायद 18,000 होगा इंटरेस्ट बिठा पे सब कुछ। नहीं इंटरेस्ट के लेंगे नहीं, इसमें कॉस्ट प्राइस लेंगे, ओके देखो पेड कितना कर रहे हैं हम लोग 5,000, उसके बाद कब फिर पे कर रहे हैं हम लोग 30 जून 24, 30 जून 24 को क्या पेमेंट कर रहे हैं 6,000, 6,000 पेमेंट कर रहे हो, फिर 30 जून 25, 30 जून 25 को 5.5K, 5,500, मुझे बोला जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में 24-25 में इंटरेस्ट इंक्लूड है 1,500 का, तो बच्चे 1,000 इंटरेस्ट हटा दो आप, और 500 का इंटरेस्ट भी हटा दो, अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे कर रहे हो 15,000। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5K, अगेन ये 5K, तो समझ में आ रहा है, फर्स्ट में ना इंटरेस्ट कुछ लिया नहीं, उस दिन तो पेमेंट कर दे रहा है, फर्स्ट पेमेंट है इंटरेस्ट नहीं देना, পরে যখন ডিলে হচ্ছে তো इंटरेस्ट नहीं देना, মানে टोटल जो अमाउंट हो गया इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 15,000, राइट, समझ में आई ये बात, 15,000 का कॉस्ट प्राइस है, इंटरेस्ट नहीं कुछ करना है हमें सम्स करने में यहाँ पे, ओके। अब इसको लाइन बना रही हूँ, देखो 17 को 1738 हुआ, 1721 ना, और कुछ नहीं हुआ तो एक हम लोग लिखे थे अभी 31, यहाँ पे 31 मार्च तो आएगा नहीं, राइट, 1 1 के बाद यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 22, क्या करेंगे इस दिन डेप्रिसिएशन चार्ज करो, ईयर एंड हो जा रहा है, याद रखना इस डेट को। नेक्स्ट 30th 6 हो गया, 1723 हो गया, इसके बाद 1723 से नहीं 23 तो ठीक है ना, ये रहा, ये 22 तो फिर 31st 3 इसके बाद फिर से एक डेप्रिसिएशन है 31st 3 23, एक और डेप्रिसिएशन, ओके। फिर हो जाएगा एक और मशीन बाय करने के बाद यहाँ पे एक डेट हो जाएगा दैट इज 31st March 24, यहाँ पे एक डेप्रिसिएशन है, मैं तो डेप्रिसिएशन को सर्कल कर रही हूँ थोड़ा सा, ये एक डेट है, ये एक डेट है, और यहाँ एक डेट है, फिर से यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, राइट, ये ध्यान देना पड़ेगा, जेनी तुम कब बोलोगे, मुझे सब समझ में कुछ चला गया था, जेनी ये छोड़ जाते बेटा, दीदी पोस्ट पे कम है, देखो क्या नहीं समझना शिवानी, फिर से बता देती हूँ, ये डेट का कुछ डिटेल है ना, यहाँ पे पेमेंट का डिटेल है, ये क्यों चाहिए जानना, क्योंकि कितने में बाय किया गया है, कॉस्ट प्राइस क्या है मशीन को वो देख रहे हैं, तो 5,000 पे किया, फिर 6,000, फिर 5,500,
लेकिन इन दोनों में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। कर देते जब 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 बेटा हाँ जब কিছু হবে না তো আর কিছু হবে না জব 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 हाँ तुझे चेहरे पूछते देखना जब 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 अच्छा तो अब देखो मैं प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रही हूँ हाँ? कब परचेज किया गया जो मशीन सेल हो रहा है कैलकुलेशन ऑफ पीएल ऑन सेल ऑफ मशीन हाँ पूरा लिख देना प्लीज ऑन सेल ऑफ मशीन बाय किया गया था ये 1 1 ना इस मशीन को सेल कर रहा है तो 1 1 22 ओके कॉस्ट प्राइस कितना है 12 के हम्म अच्छा इसके बाद लेस डेप्रिसिएशन कब हो रहा है 22 में बाय किया था इस 31/3/22 को डेप्रिसिएशन होगा लेस डेप्रिसिएशन तो कितने मंथ के लिए चार्ज करो बताओ शिवांगी 1 1 22 তে বাই করেছো ইয়ার এন্ড হচ্ছে 31 मार्च 3 इयर्स 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कौन सा 10% बोला गया है और ओरिजिनल कॉस्ट है राइट 10% एंड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे है तो इसमें कितना होगा 1200 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 राइट तो 300 आ गया right? है ना हाँ देखो देखो नहीं ये देखो 12,000 इंटू 10 इंटू 3/12 एक दो जीरो कट कर दो इसको 12 से कट कर दो तो 10 आ गया 100 300 डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया कितना अमाउंट हो गया 11,700 ये कब की वैल्यू है WDV ऑन 31st नो इट इज 1 14 को हाँ ध्यान रहेगा ये ठीक है ना 11,700 होगा ओके और फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कब सेल हो रहा है अभी तो चलेगा ना अभी 23 में सेल हो रहा है तो बाद में तो एक साल में डेप्रिसिएशन चलेंगे हम लोग तो ओरिजिनल कॉस्ट पे है तो 1200 लिख दो तो 1200 ओरिजिनल कॉस्ट पे तो फिक्स्ड कॉस्ट प्राइस पे होगा चार्ज 501 ओके ये कब है WDV ऑन 1423 आ गए यहाँ पे अब 31st नहीं 30th 6/23 में सेल हो जा रहा है तो लेस डेप्रिसिएशन टिल उस दिन तक करना है 3 मंथ्स का फॉर 3 मंथ्स अगेन तो कितना आएगा बच्चे 300 आगे कितना 10,200 ओके ये हो गया तुम्हारा WDV और 3623 30 हाँ जिस दिन सेल करेंगे ना उस दिन का डेट अब लिखना है आपको सेल कितना में कर रहे हैं 8K 8,000 में सेल कर रहे हैं पॉजिटिव फिगर Loss. तो मतलब लॉस हो गया 2,200 का लॉस है देख लो तो एक बार आंसर में लाओ ये तो होगा लास्ट में बैलेंस दीजिए तो चलो देख लेते हैं बाद में थोड़ा सम से कर लेंगे और क्या हाँ अब अभी क्या सम्स बताना पड़ेगा पूरा शिवांगी नीड ट्राई कोड बेटा हाँ सम्स करो ट्राई करो मैम दिस वन ये वाला यही वाला कोर्स सम्स हो जाना चाहिए जब बात
नेक्स्ट मशीनरी अकाउंट डेबिट क्रेडिट टू बैंक नहीं होगा। पहला वाला क्या है, बैंक कुछ बोला नहीं है ना। हाँ ये प्राइस नहीं है। इधर ये लाइन वाली पहले वाले मशीन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो बैंक मान लेते हैं। अमाउंट कितना है तमीम, मैम कौन सा पहले वाले का मैम पहले 23,000 23,000 लिखो आप। ओके वो रहा, डेट बना हुआ है यहाँ पे 23 के बाद 21 में तो 1721, 22 में 1122 को अगेन दूसरी मशीन बाय की गई है। यहाँ पे डेट लिखेंगे, ये पहली वाली डेट कितना है 1721। ओके फिर 1122 ये मशीन ही सेल होगा राइट टू बैंक। यहाँ पे M1 लिख रही हूँ, ये M2 लिख रही हूँ। कितना अमाउंट है इसमें 12,000। ओके ऐड कर देते, और कुछ हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इस पे, कितना हो गया अमाउंट 35,000 राइट। यहाँ पे चले जाओ, ईयर एंड में डेप्रिसिएशन करना है 31/3/22 को। ओके बाय डेप्रिसिएशन। ओके M1 पे कितना है, अलग अलग शो कर रही हूँ। M2 व्हाट हैपेंड, M1 23,000 पे कितना चार्ज करना है डेप्रिसिएशन 23,000 पे 10% इंटू कितने मंथ 9 मंथ्स 172 आया ठीक से आंसर 1725। 2300 into 9 divided by 12 1725। ओके 1725 और सेकेंड मशीन का तो आ गया था बैलेंस यहीं पे 300 राइट। आ गया यहाँ पे 2025। ओके फिर 22 में ना 22 में बाय बैलेंस शीट, बैलेंस शीट प्लीज लिखना। ओके कितना अमाउंट आ रहा है, और ये वाला जो साइड है ना ये रॉन्ग हो गया हमारा, एकदम इक्वल साइड पे होगा। साइड को इक्वल यहाँ पे रखना है, इक्वल पे ये रखो। ये जो अमाउंट है ना यहाँ पे ही होगा। कितना आ गया था यहाँ पे 35,000 राइट। यहाँ पे भी 35,000 लिखेंगे और इसको माइनस करो, कितना अमाउंट आएगा 32,000। बोलो 975 975। ओके 1422 टू बैलेंस BD 32975। ओके वहां पे और फिर सिंपल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 31/3। चार्ट बना लोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। 23 को बाय डेप्रिसिएशन M1 पे टोटल अमाउंट पे कितना होगा 2300 M1 पे, और M2 पे 1200 राइट। फुल ईयर का डेप्रिसिएशन 3,500, मतलब जो कॉस्ट था 35,000 उस पे ही चार्ज कर देंगे। ओके देन 31/3 अगेन 23 पे बाय CD। ओके 975 32 975 कितना है अमाउंट, माइनस करो इसको 29 ভুল হয়ে গেলে না 2947 ओके 1423 टू बैलेंस BD 29,475
अच्छा, अब क्या हो रहा है? 30/6/23 को मशीन सेल होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 30/6/23। तीन बातें होगी ना, बाय डेप्रिसिएशन यहाँ तक का जो मशीन सेल हो रहा है, दैट इज M2। ओके, फिर बाय बैंक, और लॉस हुआ है क्या इसमें, बाय PL। ओके, डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना था, 300। ओके, उसके बाद सोल्ड हो रहा है 8,000 पे, और लॉस हो गया 2,200। क्लियर है? और कुछ हो रहा है तो उसके बाद देखो तो। और 17/23 को फिर से बाय किया गया 15,000 में, राइट? हाँ, 17/23 तो ठीक नेक्स्ट डे कर रहे हैं। 17/23 टू, ये उधार में ही बाय कर रहे हो, ओके? डाउन पेमेंट कितना कर रहे हैं वो सब कुछ जरूरत नहीं है, 15,000 लिख दोगे बस। ব্যালেন্স হবে हाँ, ব্যালেন্স না হবে না, এখন তো কন্টিনিউয়াস চলছে, ইয়ার তো শেষ হয়নি। ওকে, 17/23 আছো তো, আর তো কিছু নেই। এবার লাস্ট ডেট এখানে গিয়ে यहाँ पे 31/3/24 हो जाएगा, नहीं हाँ 24 तो, राइट? अब करेंगे यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन, ध्यान से। हाँ, कौन सी मशीन, M1 पे कितना होगा, और M2 तो सेल हो गया, फिर M3 पे कितना होगा। M1 पे सिंपल होगा, कितना था, 2300 होगा, है ना? 23,000 की मशीन थी, 10%। और M3 देख लो आप, 17 में बाय किया गया है, इस पे 9 मंथ पे चार्ज करेंगे। तो कैसे करेंगे, 1500 जो है, 1500 यहाँ पे कैलकुलेट बताओ, देखो 1500 आ रहा है, या फिर 15,000 इंटू 10% इंटू कितने मंथ, 9/12 कर दो। तो 1500 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, 1125 ऐड कर दो, 3425। आप समझ भी सकते हो बाद में कुछ, 3425। ओके, समझ में आया? M2 नहीं होगा मशीन, बिकॉज M2 का तो हम पहले चार्ज कर दिए जब सेल हो रहा है। फिर डेट में 31/3/24 को बैलेंस CD, हाँ बाय बैलेंस CD पूरा लिखना है। मैं सिर्फ बैलेंस CD बाय CD लिख रही हूँ। ओके, और कुछ इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, लास्ट में एक ही तो कैलकुलेटर आपके पास है नहीं, इसको ऐड कीजिए और उसको माइनस करके बैलेंस फिगर लिख दीजिए, वही होता भी है। चलो, अलग अलग शो करने की जरूरत नहीं। कितना आ गया अमाउंट, बोलो? 475, और 9 + 5 4, 14 और 44, 44475। ओके, 44475। ओके, माइनस कर दो उसे 3425 से, 44475। কি বলো তো বলতো, কিছু রং করছি আমরা না আমি জিজ্ঞেস করি কি? 22 CD হ্যাঁ, ওই জন্য आंसर আসছিল না, রাইট? ये भी तो माइनस होगा, ये वाला 3 तो पूरा साल चाल पूरा साल का ही है ना, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। अच्छा, कितना आया था यहाँ पे, 41050, इससे ये वाले माइनस करती हूँ तो कितना माइनस होगा, एक्चुअली हो रहा 10,500, राइट? -10,500, 30550 आंसर आ गया। ओके, ये पूरा एक साल का है ना एक्चुअली, ये मिस हो जाता है हमेशा। समझे हो ना शिवांगी?
ये क्लास ओवर कर रही हूँ